ओके, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? थोड़ा न ट्राई करना, हो जाएगा प्राची, ठीक है? ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अच्छा ये हम लोग पढ़ लिए ऐसे पहला फीचर्स, ठीक है? जल्दी से रिवाइज़ एक बार कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं तो मैं कल मैं रिवाइज़ करा दूँगा, थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं कल रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं मैं कंपोनेंट ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में। टोटल 5 कंपोनेंट है। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है? सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, ये 4 अलग-अलग कंपोनेंट है, ठीक है? एक्चुअली मेरा 2 टाइप का एनवायरनमेंट है, एक है स्पेसिफिक और एक है जनरल। 2 कंपोनेंट में आते हैं, एक है स्पेसिफिक है, एक है जनरल। स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक क्या है? ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और जनरल जो है वो सबको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। स्पेसिफिक जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जन और जनरल एनवायरनमेंट जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये ना डायरेक्टली, जैसे कि इसमें आप इसको अगर आपको समझना है ना, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? जिसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर ये आपका बिजनेस हो गया, ये आपका बिजनेस हो गया। इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सप्लायर से आप माल खरीद रहे हो और कस्टमर को आप बेच रहे हो, ठीक है? सप्लायर से माल खरीद रहे हो, कस्टमर को बेच रहे हो, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है। और एक है आपका कंपटीटर, जो जो सेम टू सेम आपके जैसा बिजनेस कर रहा है। मतलब आपका दुकान है, बगल में इसका दुकान है, कंप्यूटर। सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हो, कस्टमर जिसको आप माल बेच रहे हो, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है ना? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलने से तो जैसे कि जो कि हमको ना जीएसटी वगैरह फाइल करना होता है, जीएसटी, इनकम टैक्स जो हम भरते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग-अलग टाइप से, अलग-अलग। जैसे कि आपका जीएसटी वाला हो गया, इनकम टैक्स वाला हो गया, ये इसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इनकम टैक्स हो गया और सरकारी नियम वगैरह को भी फॉलो करना पड़ता है। ये सब क्या है ना, ये सब देखेंगे ना अगर, तो ये मेरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इसका नाम रखा गया है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज को। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जिसका नाम हो गया कस्टमर, ओनर, ओनर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है? एम्प्लॉय, सप्लायर, क्रेडिटर्स, कंप्यूटर, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट। अच्छा ट्रेड यूनियन क्या होता है पता रहा हूँ आपके बिजनेस में ना, जो वर्कर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, उनका अपना यूनियन है, ट्रेड यूनियन, जिसको हम कंपनी के एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है? वर्कर। फिर हाँ है, ये सब इश्यू आएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? ये लोग कौन है पता है? ये लोग डायरेक्टली मेरे बिजनेस को, भाई डायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस करते, सुना। इन्वेस्टर को अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, ढंग से पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा निकाल लेगा बिजनेस से। सप्लायर हमको कंटिन्यूसली माल सप्लाई कर रहा है। कस्टमर जो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को छोड़ के किसी और के पास ना, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम गुड्स मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम गुड्स जो ये बेच रहा है, सेम टू सेम मैं ये बेच रहा हूँ। तो मेरे से छोड़ के वो लोग उधर ना चले जाए, ठीक है? सप्लायर मेरे को डेली कंटिन्यूसली माल सप्लाई करे, कस्टमर, ठीक है? इसका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, जीएसटी का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, इनकम टैक्स का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है। देखता हूँ, ओके। तो ये लोग ना, ये लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है? द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर है क्या? नंदनी ये क्लियर है क्या? थोड़ा प्राची समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं भैया, डायरेक्टली, ठीक है? जिनसे मेरे को डायरेक्टली, अच्छा ये क्या भैया? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब ये डायरेक्ट, नंदनी ये वाला क्लियर किया, नंदनी ये वाला पॉइंट क्लियर किया Yes. भैया? ये लोग ना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग मेरे बिजनेस को डायरेक्टली, मैंने अपने नोट्स के अंदर ना ऐसा मेंशन कर रखा है, ठीक है? मैंने अपने नोट्स के अंदर ये सेम चीज को मैंने मेंशन कर रखा है डायग्राम के माध्यम से। स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड और को ऐड करना चाहिए था, जो कि मेरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं,
ये स्पेसिफिक है। दूसरा जनरल, जो कि ना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये ना मेरे बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और मैं इसको इग्नोर करता हूँ, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है और मैं इसको इग्नोर करता हूँ। इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है, इसके हिसाब से अपने आप को चेंजेस लाना है। हम लोग क्या पढ़ते हैं वर्ड, कि अपने को अपना मैनेजमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। वो ये बिजनेस इसके बारे में बात कर रहा है, वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये सब चीजें ना हमारे, इन सभी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये जो जो कर रहे हैं ना, ठीक, मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, इससे बेटर करना पड़ेगा। अगर मैं भी इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे मुझे टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। अगर मैं ना इसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। ये ऐसा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि सॉरी, जनरल, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे। बाद ओके। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये अलग अलग क्या है, एनवायरनमेंट है। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहला क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझेंगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, अभी तक मेरे ख्याल से नंदिनी आपको ईजी लगा होगा टॉपिक, ठीक है। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे ये सब चीजें हैं, तो लेकिन अपने को क्या है ना, खाली समझना है। जैसे ये सब चीजें आपको सुनने के लिए मिलेगा, ये समझना है, ठीक है। वो करते 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 खुद जाएगा। ओके, मैं पहले पूरा एकदम ये कर देता हूँ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, समझिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ना, जो बात करता है, एक बात समझिएगा, ठीक है, एक छोटा सा चीज समझिए। हम लोग के ना, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। दो स्टेट है, एक स्टेट है बिहार। अच्छा, कॉलेज, दो स्टेट है, एक है बिहार, ठीक है, एक है वेस्ट बंगाल, और एक है आपका, लाइक अगर हम बात करें उड़ीसा, ठीक है। अब बात सुनना, यहाँ तीन अलग अलग स्टेट है। किसी को अगर इंडस्ट्री लगाना होगा, इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंडस्ट्री वो लगाना चाहता है। जैसे कि ना, कार कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, या फिर आपका वो क्या बोलते हैं, या फिर एक पावर प्लांट। अगर मेरे को पावर प्लांट लगाना है, पावर प्लांट मतलब जो पावर जनरेट करता है, तो उसमें दो चीजें चाहिए होता है। एक ये होता है कोल, और एक ये होता है, लाइक जमीन कोयला चाहिए मेरे को, बेसिकली मैक्सिमम कोयला चाहिए। तो कोयला कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। लेकिन उड़ीसा में जो कोयला है ना, ऑलरेडी कहीं, बंगाल में जो कोयला है ना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो वहां पे बहुत लिमिटेड कोयला है, मैक्सिमम कोयला आपको यहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो बहुत सारा कोयला है। अगर मुझे स्टील का प्लांट लगाना है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ। मुझे पावर प्लांट लगाना है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब भी कोई इंडस्ट्री जाता है ना, तो वो वहाँ पे क्या दिखता है, उस कंट्री, उस स्टेट का, उस कंट्री का, तो क्या बोलता है, नेचुरल रिसोर्सेज को दिखता है। क्या क्या दिखता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मतलब होता है वो सारी की सारी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज को रेगुलेट कर रही हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। भैया, फैक्टर प्रोडक्शन क्या क्या होता है, बताओ, पढ़े हो इकोनॉमिक्स में। फैक्टर प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। मतलब ना, कोई पता है, कोई अफ्रीका जैसा, अफ्रीका में ना, अफ्रीका में, वहां पे ना, जमीन, नेचुरल रिसोर्सेस है, जमीन है, लेकिन वहां पे लोग नहीं है। तो यहाँ से लेबर लेके जाना पड़ता है। वहां पे कैपिटल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस है। तो जब भी मैं दिखता हूँ ना, वहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन दिखता हूँ, कि वहां पे कितना, कहाँ मेरे को जमीन कैसे मिलेगा, लेबर कैसे मिलेगा, कैपिटल कैसे मिलेगा। देखो, फैक्ट्री आप लगाओगे ना, तो फैक्ट्री में आपको चाहिए इंजीनियर, चाहिए वर्कर, चाहिए। अगर उसी के आसपास जहाँ पे आप जा रहे हो, जिस कंट्री में आप कर रहे हो, वहां पे आप खुद लेके जाना पड़ेगा, या बाहर चलाना पड़ेगा। ये होता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन चीज अपने को देखना पड़ता है, कि जहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ, वहां पे मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल मिलेगा कि नहीं, ठीक है। इंडिया में मिल जाता है चीप लेबर। देखो, अच्छा, लेबर सस्ता चाहिए ना, सस्ता, सस्ता लेबर, मतलब इतना कि, जैसे कि मान लो ना, आप क्या करोगे, यूएसए से, जैसे कोई बड़ी कंपनी विदेश से आ रही है, तो वो यहाँ का लेबर यूज करता है, वो यहाँ का कैपिटल खुद लेके आता है, पैसा अपना खुद पैसा इन्वेस्ट करता है।
या ऐसा भी होता है ना कि वो अपना पैसा भी लगा रहा है प्लस बाहर का पैसा भी आ रहा है। ज़मीन, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल उसको चेक करता है वो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ना अलग-अलग बिज़नेस हो सकता है, अलग-अलग बिज़नेस। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, क्या बोलते हैं नैनो का प्लांट, टाटा नैनो अपना प्लांट लगाना चाहता था, तो वहाँ पे उसको ज़मीन नहीं मिला। उनको कहाँ ज़मीन मिला? वेस्ट बंगाल में, सॉरी गुजरात में। गुजरात में जब हो गया, देखो ज़मीन नहीं होता, ज़मीन के अलावा पता है क्या होता है? गुजरात के लोकल लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग काम करेंगे, ज़मीन भी मिल गया हमको, प्लस स्टेट और भी पता है क्या-क्या चीज़ें होती है? इस किताब में लिखा हुआ नहीं है बात को। जैसे ना ज़मीन के अलावा ना उस फैक्ट्री को खोलने के लिए बहुत सारे लीगल लीगल क्लीयरेंस चाहिए होता है, लीगल लीगल मतलब बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि कोई आया, ज़मीन खरीदा और फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया, नहीं। बहुत सारा क्लीयरेंस उसको चाहिए होता है, बहुत सारा क्लीयरेंस चाहिए होता है। उसमें गवर्नमेंट कितने हेल्प कर पा रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है? तो ये बहुत सारा लाइक जब भी कोई बिज़नेसमैन बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, तो ये सारी चीज़ें देखता है। अब फिर रिसोर्सेज़ किसके हाथ में है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या-क्या है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कि मैं जहाँ बिज़नेस करने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे लोगों का मतलब वहाँ पे लोग कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं। अच्छा देखो ना, मैं ना इसको थोड़ा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फैक्ट्री लगाने वाला हूँ या फिर मैं वहाँ पे गुड्स बेचना चाहता हूँ। क्या बेचना चाहता हूँ? जैसे एक कंपनी है नेस्ले, नाम सुने होंगे नेस्ले, नेस्ले, पार्ले, पार्ले तो इंडिया का हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनी है। ये कहाँ बिज़नेस करना चाहेगी? जहाँ के लोग पैसा कमा रहे हों। ठीक है? जैसे बहुत सारा कंपनी ना बहुत सारा अलग-अलग कंपनी है, जो मॉल वगैरह खोल रही है। जो तो ये कहाँ से ये वो कहाँ पे खोलेगा? जहाँ पे ना जहाँ पे लोगों के हाथ में इनकम ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा है, वहाँ पे खोलेगा। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है? इन ए सोशल सेटअप, ये सारी चीज़ें वो देखता है। तो यहाँ पे ना मैंने शॉर्टकट बना रखा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ये 3 चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर दैट रेगुलेट रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन सोशल सेटअप। जैसे मान लीजिए ना, मैं जहाँ बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं जहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हूँ या जहाँ मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, वहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, ये मेरा झारसुगुड़ा सिटी है, कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है? कल्याण ज्वेलर्स उड़ीसा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कल्याण ज्वेलर्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि ज्वेलरी वहीं खरीदेंगे जहाँ पे पैसा ज़्यादा है। तो झारखंड में लोगों का पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोगों के पास बहुत मोटा पैसा है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक एम्प्लॉई, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो है, आपका एमसीएल है। तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। यहाँ गाड़ी का अगर कार का शोरूम भी खोलना है, सपोज़ कार का शोरूम खोलना है, जो ज्वेलरी का शोरूम खोलना है, बड़ा मॉल खोलना है, यहाँ ज़्यादा चलेगा। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है। एक-एक एम्प्लॉय का सैलरी पता है कितना है? 1.5 से 2 लाख रुपीज़ है। तो ऑफ कोर्स ये लोग गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये लोग गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो देखो कभी भी ना, कभी भी मेरे को ये सब चीज़ें देखना होता है। जब भी कोई बंदा सॉरी जब भी कोई बिज़नेसमैन अपना इंडस्ट्री लगाने जाता है, तो ये सब दिखता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज़ कौन रेगुलेट कर रहा है? वहाँ का रिसोर्सेज़ कौन रेगुलेट कर रहा है? थोड़ा इसके अंदर डीपली रिसोर्सेज़ कौन रेगुलेट कर रहा है? वहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन का क्या कंडीशन है? वहाँ वहाँ पे जो लोग हैं सोसाइटी में, लोग कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, कितना पैसा जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोशल सेटअप। क्लियर है क्या? प्राची ये 3 पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा ये वाला एक चीज़ है ना, नंदनी ध्यान सुना, रेगुलेट रिसोर्सेज को। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ, प्राइवेट प्लेयर्स रिसोर्सेज को हाथ नहीं लगा सकते। प्राइवेट प्लेयर को कोयला वगैरह नहीं मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के करूँगा ही क्या? जो वहाँ का रिसोर्सेज है ना, वो मेरे को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राइवेट हम लोग तो प्राइवेट कि वहाँ पे जो रिसोर्सेस है उसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या? वहाँ पे जो भी, हाँ आप यूज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले यूज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट, तो वहाँ पे रिसोर्सेज को कौन रेगुलेट कर रहा है? फैक्टर प्रोडक्शन किसके हाथ में है? जहाँ पे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ पे लोग कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोशल सेटअप। क्लियर है क्या नंदिनी? क्लियर है क्या ये वाला? ये लास्ट वाला लाइन क्लियर है क्या नंदिनी? बता रहा था मुझे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पक्का तो ये बात कर रहा है ना कि जो सस्ता जहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हो, वहाँ के लोग, पहले उड़ीसा, पता है पहले हम लोग का उड़ीसा ना बहुत गरीब था। और गरीब बोलने से सच में गरीब था, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज तो था, यहाँ पे रिसोर्सेज तो था, लेकिन फिर भी लोग मतलब
डेवलपमेंट नहीं था अभी, मतलब रिसोर्सेस था पर डेवलपमेंट नहीं था, रिसोर्सेस भरा पड़ा था, डेवलपमेंट नहीं था। धीरे धीरे पता है क्या हुआ, इंडस्ट्री लगा, धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्री लगा, लोगों के हाथ में रोजगार आया, एम्प्लॉयमेंट आया, लोगों के हाथ में पैसा आया, तो फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ। लोग अपना लोगों के हाथ में जब तक आप पैसा नहीं दोगे ना, तो सोसाइटी डेवलप नहीं करेगा। देखो एक चीज बताऊं, जितना भी एफएमसीजी गुड्स है ना, एफएमसीजी समझ रहे हैं क्या, तेल साबुन, आपका वो टूथपेस्ट, जो भी सामान ले रहे हो, जो भी आपके घर में सामान आप देख रहे हो, एफएमसीजी गुड्स बोलते हैं। ये ना अधिक से अधिक तभी बिकेगा जब लोगों के हाथ में इनकम आएगा, जब लोगों के हाथ, आप कुछ भी बेचो ना, आपको फ्लैट बेचना है, आपको कार बेचना है, आपको एफएमसीजी गुड्स बेचना है, कुछ भी बेचना है, तो वो बेचने के लिए ना लोगों के हाथ में इनकम होना बहुत जरूरी है। लोगों के हाथ में इनकम होना बहुत जरूरी है, लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी होना, वेल्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आप बेच पाओगे, तभी आप बेच पाओगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। और एक चीज़ है, मैं जहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हूँ, वहाँ का रिसोर्सेस मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, वहाँ का वाटर प्रोडक्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे काम काज पर, डायरेक्टली इम्पैक्ट। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, अल्टीमेटली आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ना, मैं किसी कंट्री में बिजनेस कर रहा हूँ, अभी पता है, अभी देखिए ना, एक चीज, छोटा सी चीज है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे, लाइक आप जहाँ बिजनेस करने जा रहे हो ना, वहाँ पे हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा है, तो वहां पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप खुद महंगा खरीदोगे तो महंगा कैसे बेचोगे, लेबर महंगा है, रिसोर्सेस महंगा है, लेबर आपका महंगा है, ठीक है, रिसोर्सेस आपको महंगा मिल रहा है, तो आपका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। तो आपको चाहिए कि रिसोर्सेस सस्ता मिले, लेबर सस्ता मिल जाए, सब कुछ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा हूँ, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि मेरा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ, और वो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मेरे लिए फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो होगा ही नहीं, अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है, देखो समझो एक बात, जैसे मान लो ना, मेरा कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जैसे पतंजलि, ठीक है, अगर हम लोग जैसे पतंजलि का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पतंजलि का ना एग्जांपल, पतंजलि का एक कोई भी एक एक्स वाई जेड कंट्री में, वो हर एक साल 5,000 करोड़ का माल बेच रहा है, कोई भी एक कंट्री पकड़ लो, इंडिया को छोड़ के फॉरेन में माल बेच रहा है, 5,000 करोड़ का माल बेच रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री में, ठीक है, वहाँ पे 5,000 करोड़ का माल बिक रहा है, उस कंट्री का ना इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया है, उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लोगों का इनकम हाथ से कम होता जा रहा है, ठीक है, तो अब वो लोग क्या कर दिए, 5 से 4, फिर 3, मेरा सेल्स कम हो रहा है, क्यों भैया, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए वो हम लोग का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिए। तो ये होता है, जैसे पतंजलि का हर एक चीज बिकता है, बिस्किट उस्किट सब कुछ बेचते हैं, बाबा दवाई ववाई सब बेचते हैं, मेडिसिन कम, वो मतलब कॉमर, मतलब वो गुड्स ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है, तो इनका सेल्स कम हो जाएगा। वैसे ही और एक चीज़ है, सपोज ना वहाँ के लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये लोग ज़्यादा कंज्यूम करें, 5 से 8 हज़ार कंज्यूम करें, 10 हज़ार कंज्यूम करें, तो लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, लोग उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अच्छा, और भी कारण हो सकता है, कम बिकने का कारण और भी हो सकता है कि बाबा का गुड क्वालिटी खराब हो, एक और भी सकता है इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की खराब हो, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा, लोग यूज करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट को लेकर के अवेयर रहता हूँ कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उसको लेकर के हमको हमारे अंदर चिंता रहता है। ठीक है, गाइस क्लियर है क्या, ये वाला पूरा क्लियर है क्या, नंदनी क्लियर है क्या, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब ये सब चीजें होती है। ओके, अब सुनिए यहाँ पे, जैसे कि ना यहाँ पे हमको 3 चीज और देखना पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशन ना, इकोनॉमिक कंडीशन, एक चीज और है, रुकिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, सिर्फ पहला वर्ब उनका रीड करना, याद करने का, देखो पहले पहला पर्पज है रीडिंग करने का, ठीक है, ये पीडीएफ में भेजूंगा, आप पहला काम है रीडिंग करना, दूसरा पर्पज होगा हमारा याद करना। अभी समझिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस, ये मेरे बिजनेस के काम काज पर डायरेक्टली असर करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिंग, अच्छा देखो यहाँ पे बात कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, ये 3 चीज है ना, इसका ना अभी तक एग्जाम में ढंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ढंग से क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ऊपर ऊपर से पूछता है सीधी सी, लेकिन पढ़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी इसको मतलब ये किया था, बट पढ़ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पहले मैं 3 चीज के बारे में आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, लाइक द इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग ऐसे बांटे हुए, डेवलपमेंट स्टेज,
ठीक है, देखिए द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज लाइक द नेचर ऑफ इकोनॉमी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग कैसे पहली बात तो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम लेवल ऑफ पीपल। ठीक है, रुकिए मैं इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखता हूँ तभी ये क्लियर होगा। रुकिए, इसको मैं एक पेज दिया भैया। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या होता है भैया? इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन मतलब, एक मिनट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन समझना भी जरूरी है, वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी समझना जरूरी है, इकोनॉमिक सिस्टम जानना जरूरी है भैया। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है उस कंट्री का नेचर ऑफ इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी, वहाँ का इकोनॉमी समझेंगे पहले, फिर ना स्टेज ऑफ डेवलप, नेचर ऑफ इकोनॉमी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, आपको पता है चाइना, यूएसए काफी डेवलप है भैया। काफी डेवलप है मतलब क्या है? हम लोग यहाँ, आप लोग देखे होगे, आप लोग को सच में देखे होगे, पता नहीं देखे कि नहीं देखे। मैं कलकत्ता गया था, दिमाग खराब हो गया था, सड़क पे लोग रह रहे हैं, सड़क पे जैसे तैसे। मतलब इतना गरीबी है ना, इतना गरीबी है कि लोग मतलब 100-200 रुपए के लिए भी वो लोग मतलब उतना भी कमा नहीं पा रहे हैं, उनका खाने का ठिकाना नहीं है। ये हम लोग का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सच्चाई है, सच्चाई है। आप लोग चले जाओगे ना, अगर लाइक कुछ कुछ स्टेट ऐसा है जैसे बिहार, क्या ना गरीब, बहुत गरीबी स्टेट है, उनको लाइक मतलब आप सोच के देखिए ना कि एक तरफ एक कंट्री है जहाँ पे ना लोग लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरे को कम से कम इतना सैलरी मिले। अभी आपके दिमाग में भी अभी मेरे को पढ़ाई करना है, फिर कुछ भी करके लाख रुपए महीना कमाना है ना मनेंद्र जी? ऐसा होगा दिमाग में। आपका टाइम में बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन लाख की जगह 2 लाख 3 लाख रुपए तक हो जाएगा। पहले जैसे मैं 5 साल 10 साल पहले 50,000 पर मंथ, अब ये 50 की जगह 1 लाख ले चुका है जगह, 50,000 पर मंथ की जगह 1 लाख रुपए ले चुका है। ठीक है, ये सोचो, ये सोच रहे हैं। और एक कंट्री, इसी कंट्री में कुछ लोग ऐसे है ना जो कि 10,000 रुपीज पर मंथ सर भी। आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है? अभी आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है प्राची? तो अभी हम लोग का लाइक अभी कंट्री में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 पर मंथ के लिए भी तरस रहे हैं, 5,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। सच में ऐसे लोग हैं। तो पता है, वो हमारा कंट्री का ना ये इकोनॉमी है, वो डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम लेवल ऑफ द पीपल, इनकम लेवल ऑफ द पीपल भैया, ये इसके लिए जिम्मेदार किस? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इनकम लेवल ऑफ पीपल, ये सब ठीक कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ठीक कर सकता है, गवर्नमेंट। आम बिजनेसमैन, आम बिजनेसमैन को मतलब नहीं है वो सब चीजों से। बिजनेसमैन क्या सोचेगा? बिजनेसमैन गवर्नमेंट थोड़ी है। आवाज आ रही है क्या? आवाज? बिजनेसमैन ये दिखेगा कि जहाँ पे मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे को देखो, मेरे को कार का फैक्ट्री लगाना है, मेरे को क्या लगाना है? कार का फैक्ट्री। बताना इनकम लेवल वो क्या देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? हाँ, देखना पड़ेगा कि मैं जिस कंट्री में बिजनेस करने जा रहा हूँ, वहां के लोगों के हाथ में पैसा कितना आता है, लोगों के हाथ में इनकम, इनकम लेवल ऑफ द पीपल। पहले उड़ीसा में ना लोगों के पास इनकम नहीं था, पर जब से इंडस्ट्री लगना चालू हुआ, लोगों के हाथ में पैसा आना स्टार्ट हुआ। पहले उड़ीसा लाइक उतना वैसा डेवलप नहीं था, जैसे जैसे इंडस्ट्री आया वैसे वैसे लोगों के हाथ में पैसा आना स्टार्ट हुआ, इनकम लेवल लोगों का बढ़ा। ठीक है, फिर उस कंट्री का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी बहुत बहुत टाइप मैटर करता है। जैसे बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो गुड्स आप बेच पा रहे हो ना, वो सेम गुड्स आप यूएसए में नहीं बेच पाओगे। यूएसए में थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का बेचना पड़ता है, यहाँ पे जैसा तैसा दिख रहा है। ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनकम लेवल, नेचर ऑफ इकोनॉमी, ये हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, इसको हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। क्लियर है क्या? ये नंदरी क्लियर है क्या? नंदरी क्लियर है क्या? इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है नेचर ऑफ इकोनॉमी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इनकम लेवल, ये सब चीजें हमको दिखना होता है। ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक, द गवर्नमेंट प्रिपेयर वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक गवर्नमेंट जो होता है ना, हर एक साल एक बजट लेके आता है, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। क्या क्या पॉलिसी रहता है देखेंगे यहाँ पे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रेडी करता है, फिजिकल पॉलिसी रेडी करता है। ठीक है, अरे उतना नहीं, मतलब वो उतना नहीं खाली वो समझ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये जो भी पॉलिसी बनाता है ना, ये डायरेक्टली मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, डायरेक्टली मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को असर करता है। ठीक है, जो भी वो मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी वो फिजिकल पॉलिसी बनाता है, मतलब देखो इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को ना
ठीक करने का जिम्मेदारी वहां का गवर्नमेंट का है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जाना, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बाहर का आदमी आके ठीक नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी कंट्री का। पता है इसलिए ना बहुत सारे, पता है हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन कंट्री काफी ज्यादा गरीब है। ये कंट्री में ना वहाँ का गवर्नमेंट इतना करप्ट है ना, मतलब पब्लिक पूरा, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट मजा, मतलब जो गवर्नमेंट में जा रहा है ना उसको मजा लेना है, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। देखो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भाई इससे फर्क पड़ता है कि मेरे को बिजनेस लगाना है, तो मैं ये सब चीजें देखूंगा, इनकम लेवल ऑफ पीपुल, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीजें देखूंगा। जैसे मेरे को 28 स्टेट है, 28 स्टेट में एक स्टेट में अच्छा से बिजनेस चल गया, अब दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो ये सब सेम चीजें देखूंगा कि वहाँ के लोगों के हाथ पैसा आता है कि नहीं, वहाँ पे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वहाँ का नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है, ठीक है, सॉरी वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी, वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी कैसा बना रहा है, फिजिकल पॉलिसी कैसा बना रहा है, वो सब देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम, द कंट्री हैज, सुनो अब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम, उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, वो ये है, देखिए, एक होता है आपका, एक होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएसए जो है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भैया क्या है, जहाँ पे ना प्राइवेट प्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एक है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल दूं, हम लोग का जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी भी हमारे यहाँ है कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनी प्लस प्राइवेट कंपनी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्राइवेट सेक्टर वालों का बहुत ज्यादा रोल है, तो ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कम्युनिस्ट 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 सिस्टम में एक हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक हो गया कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम पता है ये कहाँ है, चाइना में, चाइना, रसिया, ये सब में ना कम्युनिस्ट सिस्टम इकोनॉमी है, जहाँ पे मैक्सिमम इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक जैसा होता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि हमारी कंट्री को पता है। अगर आप हमारे लिए पता है कौन सा कंफर्टेबल है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट हमारे लिए उतना वो नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा करेंगे ना, बहुत गलत होगा हमारे साथ। यहाँ पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करता है, यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल, यहाँ मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट करता है कम्युनिस्ट सिस्टम में, कम्युनिस्ट सिस्टम में मिक्स सिस्टम, ठीक है। सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल, जैसे एग्जांपल दूं, आप कोई भी बिजनेस करना चाहो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा होगा नहीं नहीं ये तो गवर्नमेंट करेगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटर, हम लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारे काम में इंटरफेयर ना करे, मैं जैसा चाहूँ वैसे बिजनेस को कर पाऊँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए। अभी मेरे को ये मैं एग्जांपल वगैरह एक बार करवाना पड़ेगा मेरे को, गाइस ये क्लियर है क्या पूरा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब, नोट्स 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 नोट्स, हाँ यहाँ से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर इंस्टीट्यूशन, ये रहा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब भैया ऑल द फोर्सेस जो कि रेगुलेट करता है रिसोर्सेज को, फैक्टर प्रोडक्शन को, फैक्टर प्रोडक्शन को, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को। इसके अंदर तीन चीजें हमको देखना होता है। पहला बात, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये तीन चीजें, तीन आइटम मेरे को नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, ये तीन चीजें हम लोग को ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। खाली प्राचीन पॉइंट याद करना है, अंदर का क्या है वो खाली रीड करना है, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीजें मेरे को देखना पड़ेगा। जब भी मैं कहीं बिजनेस को सेटअप करने जाऊंगा ये तीन चीजें मुझे देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कंडीशन कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ओके। लास्ट, अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या चीजें इकोनॉमिक एनवायरमेंट में होता है, तो ये अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, मतलब ना जैसे एग्जांपल दूं, एक डिफेंस, डिफेंस का जो प्रोडक्ट होता है ना, पहले इसको कौन बनाता पता है, पहले इसको गवर्नमेंट बनाता था, मतलब पब्लिक सेक्टर। अभी ना गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं, हर एक टाइप का, देखिए अलग अलग टाइप का। जैसे पहले क्या था ना, पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट ही सिर्फ, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था, अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल हट चुका है, अभी प्राइवेट, प्राइवेट और
पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ कंट्री ऐसा है ना जहाँ पे सारा कंपनी गवर्नमेंट खोल रही है, प्राइवेट वालों को कुछ नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे आप क्या ही कर पाओगे, वहाँ पे आप टिक नहीं पाओगे, वहाँ पे तो आपका बिजनेस खुलेगा नहीं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, जीडीपी जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम, जीडीपी जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। पता है एक्चुअली में, पता है एक्चुअली में आपको, पहले ना जब, मतलब अरे सच तो सच है, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था ना, तो वो ना, मतलब मैं पर्सनली कांग्रेस पसंद करूँ, लेकिन उससे उससे क्या मिस्टेक है पता है, वो प्राइवेट सेक्टर का रोल को हटा दिया, बहुत कम कर दिया था, और पब्लिक सेक्टर का रोल को बढ़ा दिया था। उसको भैया ऐसा क्यों किया, वो मतलब ऐसा क्यों किया, ये तो गलत बात है। गलत नहीं, पता है आपको, ब्रिटिशर्स आए थे, याद है, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए थे, याद है, अंग्रेज बोले हमको बिजनेस करना है, हमको बिजनेस करना है, और वो लोग बिजनेस करने के बहाने क्या किए बताइए, कंट्री पे 200 साल तक राज किए। सुनिए ना, ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी एक आया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, नंदनी आवाज आ रहा है क्या पूरा, दिक्कत, साउंड धीरे आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिजनेस करने के बहाने आया था। तो ये लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग अब अगर बिजनेसमैन अमीर बन जाएगा तो पूरे पूरे कंट्री को रूल करेगा, इसलिए ना पब्लिक सेक्टर जो भी देखो सरकारी, और पूरा एकदम कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, कंट्रोल इकोनॉमी। उससे पता है क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाया जिस हिसाब से ग्रो करा था। 1991 में ना, 1991 में एक रिफॉर्म लाया गया, जहाँ पे जहाँ पे ना हमारा इकोनॉमी खुलना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे तीन चीज किया गया, बता रहा हूँ आपको ना, ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, गलती कांग्रेस किया और सुधारा भी कांग्रेस का ही गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे ये तीन तीन चीजें लेकर गया है, प्राइवेटाइजेशन, देखिए ये तीन चीजें लेकर गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये आने वाला टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। ये लाइक लेकर गए थे मनमोहन सिंह जो थे ना, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वो ये रिफॉर्म को लेकर के आए थे। तो ये, तो बात क्या है ना, देखिए देखिए, आपका ना लाइक, आपका जो इकोनॉमी है वो पूरा का पूरा, फिर अभी अभी जैसे ना, अभी एक और चीज़ है, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, पहले बीजेपी का गवर्नमेंट जब नहीं था ना, इससे पहले लोगों को बिजनेस करने में घुटन होता था, घुटन, घुटन मतलब, अरे वो बात बात इसका नहीं है, बात, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट, हो गया, अचानक से सिस्टम बंद हो गया था, क्या हो रहा है यार, मेरे को पावर बैकअप लगाना पड़ेगा। हाँ, हो गया, ओके। देखिए बात ऐसा ही है, बात ऐसा है ना, बात ऐसा है, मेरा आवाज आ रहा है आपको, ओके, ओके। एक चीज देखिए, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है ना, ये सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होता है कि कैसे उसके इकोनॉमी को हैंडल करना है। देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना, मैं जो भी बिजनेस करना चाहूँ, मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो सीधी सी बात है, एक चीज पूछेंगे, नंदनी, एक चीज यार होगा ना, भैया गवर्नमेंट हमको सपोर्ट क्यों करेगा, भाई तेरे लोगों को, तेरे जैसे मानो ना, मैं ना उड़ीसा में एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मैं उड़ीसा के अंदर, अब बात को समझिएगा, ठीक है, मैं उड़ीसा के अंदर, मैं ना उड़ीसा के अंदर, मैं उड़ीसा के अंदर एक इंडस्ट्री लगाता हूँ, इससे ना गवर्नमेंट को ही फायदा है,
इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है? देखो 2 तरीका है, या तो गवर्नमेंट बोलेगा मैं खुद ही बिज़नेस करूँगा। भाई गवर्नमेंट का काम बिज़नेस करना नहीं है। बिज़नेस करना मतलब सब समझ में आ रहा है? बिज़नेस करने के लिए समझ रहे हैं? उड़ीसा गवर्नमेंट बोलता है मैं खुद ही बिज़नेस करूँगा। मेरा रिसोर्सेज़ है मैं खुद यूज़ करूँगा। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। गवर्नमेंट बोलेगा मैं खुद बिज़नेस करूँगा, मैं खुद अपने यहाँ पे लगाऊँगा फैक्ट्री वगैरह। नहीं, नहीं आप मत करो, आप धंधा मत करो, आप पब्लिक वेलफेयर पे काम करो। आप स्कूल चलाओ, आप हॉस्पिटल चलाओ, आप कॉलेज चलाओ। इंडस्ट्री कसम से जो लेवल का डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बोलता है मुझे खुद बिज़नेस करना है। अरे गवर्नमेंट अरे आप बिज़नेस मत करो यार, आप अपना स्कूल से सँभालो, कॉलेज सँभालो, हॉस्पिटल सँभालो, हमको बिज़नेस करने दो। लेकिन हम जब बिज़नेस करने जा रहे हैं ना, तो हमारे बिज़नेस में रुकावट आप मत डालो, मुझे स्मूथली बिज़नेस करने दो। मेरे बिज़नेस में रुकावट मत डालो, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को सी चाहिए। तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का रोल कितने हैं, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये कल मैं दिखा दूँगा। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पब्लिक, ये कल ही बता पाऊँगा मैं ये वाला, ठीक है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड इन द प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये थोड़ा टाइम टाइम लगेगा, ठीक है? ये मैं कल ही करवाता हूँ मैं, कल कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको, ठीक है? गाइस आज के लिए बस इतना ही। शाम को अकाउंटिंग का रहेगा, अकाउंटिंग की क्लास रहेगा, ठीक है? डन आज के लिए इतनी।